Good morning, children. Good morning, sir. Good morning, Very sir. good morning. Good So morning, sir. today we are going to remember or to celebrate the great freedom fighter, the Iron Man of India. उनको हम Yes, Iron sir. Man कहते हैं. And the whole of India, what we are seeing today, it is because of one person, and that is known as सरदार वल्लभ भाई पटेल. तो आज 31 अक्टूबर को हम उनको रिमेम्बर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, राष्ट्रीय एकता के लिए उनके योगदान के लिए. जैसे हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों को याद करते हैं, अपने पेरेंट्स को हम याद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस किया, कितना काम किया. तो आज एक अच्छे सिटीजन होने के नाते ये हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम ऐसे लोगों को याद करें जिन्होंने वास्तव में अपना सर्वस्व, अपने पूरी पारिवारिक जिंदगी को राष्ट्र के लिए न्योछावर किया. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, इट इज कॉल्ड सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड. अगर हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति, हमारे अंदर ऐसे लोगों के प्रति सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं है, तो हमारे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्या हम एक अच्छे सिटीजन हैं, और यही क्या हम नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या पास ऑन करेंगे. समाज अच्छा कैसे बनता है? समाज अच्छा बनता है कि हम मेरा व्यवहार अच्छा हो और हम ऐसे संस्कार, ऐसे वैल्यूज नेक्स्ट जनरेशन को दें जिससे वो उसको फॉलो करे और फिर वो उसको नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करे. तो दिस इज द एक कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है. समाज को अच्छा बनाने का कंटिन्यूअस प्रोसेस है. हम अपने थोड़े से स्वार्थ की वजह से, अगर हम सेल्फ सेंटर्ड हैं और अपने फायदे के लिए, जैसे आप पब्लिक प्लेसेस पे चले जाओ, बहुत ऐसे लोग हैं जो नियमों को तोड़ते हैं, और वो ये उन लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं जो समाज को बिगाड़ने वाले लोग. कहीं ना कहीं हमारा एक एक जो कहते हैं ना कि हमारे जो कणाद जो थे ना, वैसे तो हम किताबों में पढ़ते हैं कि डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया था. आप लोगों ने पढ़ा होगा. लेकिन Yes, वास्तव sir. में डाल्टन से बहुत साल पहले कणाद थे हमारे. जैसे आर्यभट्ट थे, वराहमिहिर थे, वैसे ही कणाद थे. कण, उनका नाम ही बड़ा कण से कणाद हो गया. ठीक है. तो वो मॉलिक्यूल, अणु की बात पहले, बहुत पहले कर चुके थे. एटम की बात बहुत पहले कर चुके थे. मैं यहाँ इस बात को बताने जा रहा हूँ कि जिस प्रकार से कोई भी कंपाउंड बनता है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कोई भी एलिमेंट बनता है, वो छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनता है. ठीक है. जैसे हमारा शरीर है, आप इसको और अच्छे तरीके से समझें कि सेल्स होता है, सेल्स के बाद टिश्यूज बनते हैं, लिम्स बनते हैं, तब हमारा पूरा एक बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है. उसी तरह समाज भी इसी तरह है. अगर हम हर एलिमेंट समाज का, हर व्यक्ति, हर सिटीजन अगर अच्छा करने लगे, तो वो पूरे आसपास का एनवायरनमेंट बदल जाता है. घर में देखो शांति क्यों होती है? घर में शांति केवल इसलिए होती है क्योंकि हर व्यक्ति शांत है. अगर कहीं भी एक छोटा बच्चा भी अगर अशांत हो जाता है ना, तो पूरे घर का वातावरण ही बदल जाता है. मम्मी को पापा बोलने वाले हैं, दादू बोलेंगे, नानू बोलेंगे, जहां भी हैं, तो एक पूरा एनवायरनमेंट बदल जाता है. मतलब कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है. तो हम उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी विचारधारा से, उसी सोच से, एक अच्छे सिटीजन होने के नाते, और वही सोच आपके अंदर परकोलेट करने के लिए, आपके अंदर पास ऑन करने के लिए आज हमने एक छोटा सा ये कार्यक्रम आयोजित किया है. और इस कार्यक्रम की शुरुआत अब हमारे बच्चों के हाथ में है. तो एक आरंभिक जानकारी के साथ मैं इस मंच को, अपने बच्चों को अग्रसरित करता हूँ, पास ऑन करता हूँ. और नाउ यू आर वेलकम फ्रॉम माय साइड. थैंक यू डियर फ्रेंड्स. थैंक यू. Tanya. Sir, should I start? सो पास ऑन कर दिया. आई हैव पास ऑन. नो नीड टू आस्क. Okay, sir. Okay, sir. So, good morning to everyone, to स्पीक respected लाउडली. sir and my dear friends. Good morning to everyone. So, today on 31st October, on the National Unity Day, we are going to celebrate this day on the remembrance of Sardar Vallabhbhai Patel.
who served as the first National Deputy Prime Minister of India. And I think that we should dedicate at least one day of the year to heroes like Sardar Vallabhbhai Patel, who made our country independent. So let's just start with Varun. So please, can we have your audio? Yes. Good morning to one and all present here. Today I am going to tell you about the thought of the person popularly known as the Iron Man of India, Mr. Vallabhbhai Patel. So the thought is manpower without unity is not a strength unless it is harmonized and united properly. Then it becomes a spiritual. Here Vallabhbhai Patel explains that India is a diverse and vibrant nation with several people of different religious and castes speaking diverse languages and are living together in harmony. National unity is important for building of a whole nation with the goal of one India, excellent India. Good relationship amongst the people of a nation in a connecting force which brings development and peace and also enable us to unite against numerous threats of our enemies. Being united and harmonized will give spiritual power, that is a higher power, a consciousness offering a sense of contentment, hope, confidence and peace. Thank you. Welcome. Very good, beta. Thank you, Varun. Thank you. So continuing on, we have Shreya who is going to say the thought. So Shreya, can we please have your audio? Yeah, good morning, everyone. Let me share some another thought said by Sardar Vallabhbhai Patel, and the thought is, it's a prime responsibilities of every citizen to must remember that he is not a Rajput, not a Sikh, not a Jat. He must remember that he's an Indian, and he has every right in this country, but with certain duties. Thank you. Thank you so much. So continuing, we have Shafia with us and she is going to give a speech. So Shafia, please perform. Good morning, everyone. Thank you for having me. I'm Shafia and I'm going to deliver a speech about the significance of the Unity Day. The National Unity Day is celebrated on October 31. It is also known as Rashtriya Ekta Divas. It was introduced by the Government of India in 2014 to signify the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. Since then, the day is celebrated annually with great honor and respect towards him, a leader who contributed massively in the political integration of India. He was the first Deputy Prime Minister of India and is also regarded as the Iron Man of India. He contributed massively in India's independence and has been an active participant in significant historical events of India. The beauty of unity and contribution of Sardar Vallabhbhai Patel is celebrated on this day. The aim is to spread the awareness about the significance of reason behind celebrating the National Unity Day. Every year, various programs in schools, colleges, and workplaces are organized across the country to spread knowledge about one of the nation's greatest sons and his contributions. This year marks the 146th birth anniversary of Sardar Patel. A floral tribute is given to the statue of Sardar Patel every year at the Patel Chowk Parliament Street, New Delhi every year. And also the pledge-taking ceremony passed by the Indian police is organized in the honor of the man. Last year, the government unveiled the Statue of the Unity, sculpted in his honor in the state of Gujarat. The colossal statue of the first Deputy Prime Minister and Home Minister of independent India stands at a height of 182 meters and is the tallest in the world. In a country as diverse as India, an event like National Unity Day holds special significance. It aims to unite the people belonging to different castes, religions, ethnicities, regions, and speaking different languages. The beauty of this day can't be verbalized, but I tried my best. Thank you for hearing me out. Thank you, Shafia. Thank you so much. Next one is Romana, and she's also going to give a speech.
One thing before Romana, I must appreciate Safia for clarity of thought, and she Yes, spoke sir. nicely, and there was pronunciation was also very good, and with the Thank you, patience. sir. And I hope the same thing is going to be repeated by Romana. And while speaking, you ensure that his voice clarity is very important, because your effort will be recognized, your effort will be heard by others when your voice is clear. So speak mic का distance maintain कीजिएगा. चलिए ठीक, thank you बेटा. Sir, may I start? Good Yes. morning, everyone. Today, I deliver a speech on the topic of National Unity Day. Yesterday, I get a thought that we can never think of. Imagine what could have happened if our India would have not integrated from more than 550 princely states to one united country. What does will happen? Today, all of us would have scattered in different princely states and our India would have stayed an odd map. But all thanks to Sardar Vallabhbhai Patel, a man of huge significance who gave the identity and beautiful shape to our Bharat that today we all lived in. Hello everyone. Today I Rumana is here to deliver a speech on the topic of National Unity Day. National Unity Day is also called Rashtriya Ekta Divas, which is celebrated on 31st October each year to commemorate the birth anniversary of Vallabhbhai Javerbhai Patel and popularly known as Sardar Vallabhbhai Patel. He is also known as Iron Man of India. The day was introduced by the Government of India in 2014 to celebrate the birth anniversary of Iron Man of India. This year marks the 146th birth anniversary of Patel. Patel was born on 31st October 1875 in Gujarat. He played a pivotal role in India's freedom movement and integration of around 550 princely states into the Indian Union. He was the first Deputy Prime Minister and Home Minister of independent India. National Unity Day is observed to acknowledge the effort of Patel to unite the nation. India is a land of various religions, cultures, and traditions and languages, etc. Though our country is a land of diversities, it is important to be united. The day spreads awareness about the importance of national unity. On this day, every citizen of the country should take the pledge of national unity to preserve the unity, integrity, and security of the nation. Jai Hind. Thank you and have a nice day. Very good. That was a What? wonderful speech delivered by Safia and Romana. Thank you for performing. And now, at last, we have Sahil Kumar with us, who is going to perform a patriotic song. Okay, before Sahil, one thing. If anybody is interested, this Fazal is also in this group, and Vaishnavi is also there. So Fazal and Vaishnavi, are you willing to perform something or say something? Fazal and Vaishnavi. Fazal and Vaishnavi. No, sir. No, Fazal, very prompt to say no. Next time I don't want to hear this, okay? And Vaishnavi, what about you? Sir, mm, ओके, इट इज और रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं बेटा, इसका ध्यान रखिएगा. ठीक है, चलो साहिल स्टार्ट बेटा. साहिल. तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों ने जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है. ऐ मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे,
महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ऐ मेरी नस में तेरा इश्क बहकाना, रंग से ये खून तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के पंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। हो वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। धन्यवाद। Thank you, Sahil. Thank you. That was a wonderful song performed by Very Sahil. Everyone, good. please appreciate him. Yes, very good. It was nice. And I was seeing that few of our participants they're also lisping, वो भी गुनगुना रहे थे साथ साथ। तो ये भी ये शो करता है कि कितना इंटरेस्टिंग और कितना बढ़िया आप लोग आपने प्रेजेंट किया। तो ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आपका। और इसके बाद मैं भी थोड़ा सा अपनी एक पोएट्री लेकर आया हूँ। मैं भी सोचा कि मैं भी अपना कुछ हाथ आजमाया जाए, और मैंने भी एक छोटी सी कविता मैं Okay, so please ज्यादातर give a big hand to Rajiv sir for performing the poetry. Please appreciate him. थैंक यू एंकर थैंक यू एंकर तानिया एंड फॉर योर सपोर्ट। एक्चुअली मैं ज़्यादातर पोएट्री तो फ्रीडम फाइटर्स पर ही बनाता हूँ। महात्मा गांधी, अम्बेडकर पर मैंने बनाया हुआ है। और अभी रिसेंटली मैंने भारत के डेवलपमेंट के ऊपर बनाया था एक, और चीन के ऊपर बनाया था। और ऐसे ऐसे मतलब कुछ कविताएं बन जाती हैं। कहते हैं ना कि वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, तब निकली होगी कविता अनजान, है ना। तो कविताओं का जो जेनेसिस है, जो स्टार्टिंग है ना, वो कहीं ना कहीं कष्ट से होता है, कहीं बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हो उससे भी होता है, एकांत में रहो तब होता है, कुछ न कुछ दिल को कुछ खरोंचे लगती हैं। तो उन खरोंचे से कुछ शब्द निकल कर आते हैं, और शब्द पर भी मैंने एक कविता बनाई है, शब्द के ऊपर। तो चलिए मैं अपनी इस कविता के साथ उपस्थित होने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वो कविता थोड़ी सी भटक रही है किताबों के पन्नों के बीच में, तब तक मैं आपको कोशिश करता हूँ कि पटेल जी के बारे में, पटेल जी को के बारे में जो कुछ भी कहा जाए बड़ा कम है, क्योंकि पटेल जी ने जो इस देश को दिया उस अनुपात में उनको राष्ट्र ने नहीं याद किया। तो एक मतलब दर्द था सीने में, है ना। तो वो उस दर्द ने इस कविता को निकालने का प्रयास किया। कुछ कविता हमारा हालांकि बहुत पुरानी है, मैं विशाखापट्टनम केंद्रीय विद्यालय में था तब ये कविता हमने लिखी थी, और वहां पर मैंने मंच से इसको गाया भी था, सुनाया भी था। तो ये 30/10/2015 को लिखी हुई मेरी कविता है, और इसी कविता को मैं का वाचन कर रहा हूँ। उस समय अखबारों में बहुत सारी ऐसी बातें हो रही थी, बहुत सारे जो इस नाम के जो लोग थे वो देश की इंटीग्रेशन को इनडायरेक्टली चैलेंज कर रहे थे। तब फिर वहां से मेरे दिमाग में, और वो भी उसी स्टेट में हो रहा था जहाँ जिस स्टेट में इनका जन्म हुआ था। तो ये सारे जो है एक सरगमस्टांसेस बने,
और उसके आधार पर मैंने मेरी कविता निकल कर आई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कविता बहुत बुरी नहीं लगेगी और बुरी भी लगेगी भी तो आप बुरा नहीं बोलेंगे, मैं इतना जानता हूँ। खैर, जैसा भी हो, तो आप मेरी कविता को बर्दाश्त करने की क्षमता ईश्वर आपको दे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी कविता का आगाज करता हूँ। तो मेरी कविता है, मैं पटेल हूँ। मैं इमेजिन किया कि मेरी आत्मा जो है पटेल की आत्मा में प्रवेश कर चुकी है। तो पटेल कह रहा हूँ कि मैं पटेल हूँ, वो नहीं जो आजकल टीवी समाचार पत्रों की सुर्खियों में बने हुए। मैं पटेल हूँ, वो नहीं जो आजकल टीवी समाचार पत्रों की सुर्खियों में बने हुए हैं। मैं वो हूँ, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, मैं वो हूँ जिसकी कल्पना तुम्हारे पिताओं ने, मैं वो हूँ जिसकी कल्पना तुम्हारे पिताओं ने या शायद उनके पिताओं ने किए थे। गेटिंग पॉइंट? तुम आज जहां खड़े हो, तुम आज हम मतलब तुम से मतलब हम सब हैं, तुम आज जहां खड़े हो स्वतंत्र और बिंदास, शायद न होते इतने आजाद, शायद न होते इतने आजाद गर हम जैसे अनेकानेक सेवकों ने न दी होती कुर्बानी, हम जैसे अनेकानेक सेवकों ने न दी होती कुर्बानी पारिवारिक जीवन की, स्वयं के स्वार्थ की, पारिवारिक जीवन की, स्वयं के स्वार्थ की। अगर हमने भी सोचा होता कि आजादी के बाद हम और हमारे वंशज, ध्यान से सुनना, अगर हमने भी सोचा होता कि आजादी, भगत सिंह को याद करो, अशफाकुल्ला खान को याद करो, राजगुरु को याद करो, खुदीराम बोस को याद करो, बाघा जतीन को याद करो, इन सारे में से बहुत सारे नाम को आप जानते भी नहीं है कि इन लोगों ने, यही इसलिए हम इस समय मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। और उन नामों को, जिन नामों को इतिहास के पन्नों में कहीं भुला दिया गया, उन पर धूले पड़ गई और आगे आने वाली जनरेशन उनके बारे में समझ नहीं पाई कि वो लोग भी थे जिन्होंने जिन्होंने सब कुछ अपना त्याग दिया देश के लिए। अगर हमने भी सोचा होता कि आजादी के बाद हम और हमारे वंशज सत्ता का सुख भोगेंगे, ध्यान सुनना, तो क्या मैं पटेल हो, तो क्या मैं पटेल होता जिसे तुम आयरन मैन कहते हो, भारत का बिस्मार्क कहते हो। बिस्मार्क जर्मनी के यूनिफिकेशन में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा सोशल साइंस में। तो क्या मैं पटेल जिसे तुम आयरन मैन कहते हो, भारत का बिस्मार्क कहते हो, क्या मैं कहलाता? सच ही ओशो ने कहा, ओशो एक फिलोसफर थे, रजनीश उनको कहते थे, ओशो रजनीश। तो सच ही ओशो ने कहा, इतिहास विजेताओं की कलम से लिखा जाता है, कभी मैकाले तो कभी कोई और। याद रखना मेरी संततियों, मतलब आगे आने वाली जनरेशन के लिए संतति वर्ड यूज किया जाता है। याद रखना मेरी संततियों, मेरे बिना तुम्हारा इतिहास अधूरा है, क्योंकि मैं पटेल हूं। अगर बनना चाहते हैं मजबूत, करनी है प्रगति, बनना है सिरमौर, बनना है विश्वगुरु, तो जागृत करो। ध्यान से सुनना, अगर बनना है मजबूत, करनी है प्रगति, बनना है सिरमौर, मतलब आप बहुत आगे बढ़ना है ना, बनना है विश्वगुरु, तो जागृत करो स्वयं का स्वयं पर विश्वास, अपने आप पर विश्वास करना, स्वयं का स्वयं पर विश्वास, जागृत करो आत्म गौरव और राष्ट्र गौरव। पहली बात सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसकी बात अंबेडकर भी कहते हैं, आत्म गौरव कि मैं क्या हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं क्यों आया हूं धरती पर, है ना। तो स्वयं का स्वयं पर विश्वास, जागृत करो आत्म गौरव और राष्ट्र गौरव, क्योंकि पटेल होने का यही मर्म भी है और यही अर्थ भी है, क्योंकि पटेल होने का यही मर्म भी है और यही अर्थ भी है। उन्होंने राष्ट्र की प्रगति के लिए, राष्ट्र के गौरव के लिए सब कुछ किया। तो इसी कविता की छोटी सी लाइनों के माध्यम से मैंने अपने विचार पटेल के लिए प्रस्तुत किए। मैं उम्मीद है कि आपको मेरी कविता बहुत बुरी नहीं लगी होगी और आपके पेशेंस के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू डियर चिल्ड्रन, थैंक यू। Sir, it was nice. It was good, sir. Sir, it was also pointing out some political party also.